प्रदेश की राजनीति एक बार फिर हिंदुत्व की ओर घूम गई है। बांग्लादेश के मुद्दे पर अशोक गहलोत के एक्सपोस्ट ने सियासी बवाल मचा दिया है। उधर मदन राठौड़ ने भी बयान पर पलटवार करने में देरी नहीं की और गहलोत के एक्सपोस्ट को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की हार से भी उसे जोड़ दिया। इतना ही नहीं, मदन राठौड़ ने मदरसों को बढ़ावा देने और मंदिरों पर टैक्स लगाने के मुद्दे पर भी कांग्रेस से कूटनीतिक जवाब मांगा। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे कि क्या बीजेपी का कांग्रेस पर लगाया गया आरोप कितना सही है, क्या वाकई कांग्रेस ने मंदिरों की आय का पैसा सरकारी खजाने में इस्तेमाल किया है और आखिर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में क्या वाकई में निरपेक्षता राजनीतिक आधार बनकर रह गई है। तो आज चर्चा इसी पर, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जीएल वर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी है, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ सुमित श्रीमाल जी, बीजेपी से प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान और इसके मायने जीएल वर्मा जी आपसे समझना चाहूंगा मैं। देखिए, जो दिल्ली के चुनाव हुए हैं, हाँ, उसके बाद में ये अब नया एक इनको कोई विचारधारा सेट करनी पड़ेगी सभी पार्टियों को कि जो आम आदमी के लिए जो काम किए थे मुफ्त योजनाओं वाले, वो केजरीवाल जी के दिल्ली में कहीं पीछे रह गए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट रूप से हिंदुत्व विचारधारा पे काम करती है, उसमें कोई संकोच नहीं करती है। अन्य पार्टियां उनको देखा देखी में कुछ करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो खुल के नहीं कर पाती हैं। इसीलिए अब ये उकसा रहे हैं बीजेपी वाले उनको कि जो है ना वो ये और कुछ बोले तो जो है ना माइनॉरिटी वोट फिर डेंट पड़े कांग्रेस का। तो एक ये राजनीतिक प्रक्रिया है, बाकी सभी पार्टियां समय समय पर करती है। देखिए, राम मंदिर आंदोलन में राम मंदिर का जो ताला खुलवाया था उस टाइम, वो कांग्रेस की सरकार थी। तो हिंदुत्व के विरोध में नहीं कह सकते, तो आप ये तो पक्ष में ही था एक काम। तो क्या कहना चाह रहे हैं जीएल वर्मा जी, आपकी अब जो है विचारधारा बदली जाएगी, कांग्रेस उसके प्रयास में लग रही है जिस तरह का मैंडेट जनता में अलग अलग चुनाव में देखने को मिला उसके बाद? मैं आपको यही कह रहा हूं कि देखिए, जो उस टाइम जो ताला खुलवाया था, हाँ, तो एक के पक्ष में था, लेकिन फिर सॉफ्ट हो जाती है और कभी टाइट हो जाती है। तो ये इनको अब तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनको करना क्या है। ठीक है, राजकुमार जी क्या तय हुआ है सर अभी तक? सौरभ जी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने एक बयान जारी किया कि बांग्लादेश में लगभग 23 लोगों की हत्या हो चुकी है और 150 से ऊपर मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है। ठीक है, उन्होंने एक्स पोस्ट के ऊपर कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी ओर से चिंता जाहिर की, और उसका तुरंत पलटवार करते भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष, जो हाल ही में उपचुनाव की जीत से बड़े गदगद प्रसन्न नजर आ रहे हैं, उन्होंने तुरंत पलटवार किया कि दिल्ली की हार के बाद कांग्रेस पार्टी को हिंदुत्व नजर आने लगा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को, माननीय भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जी को निवेदन करना चाहूंगा कि ये जातिवाद का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लेकर के हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स कर रही है। ये कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी जाति को, सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को और सभी राज्यों को और अमीर गरीब को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अमीर गरीब में फर्क कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो राज्यों में फर्क कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ही है राजकुमार जो भाषाओं में फर्क कर रही है। ठीक है, तो ये सवाल कहां से आ जाता है कि मदरसों को, मस्जिदों को तो संरक्षण दिया जा रहा है और मंदिरों से कर वसूला जा रहा है? ये कहा किसने? ये भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान इकाई के अध्यक्ष ने कहा है। मैं यही तो कह रहा हूं कि गहलोत साहब ने अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई और मंदिरों पे तोड़फोड़ हुई है, उसकी चिंता व्यक्त की, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बांग्लादेश में जो भी हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई वहां रहते हैं उनको संरक्षण प्रदान करे और वहां अपने विश्व पटल पर। लेकिन इस बात से कितना सरोकार रखते हैं सर, इस बात से कितना सरोकार रखते हैं? उस बयान में यह भी शामिल है कि मंदिरों से तो कर लिया जाता है और संरक्षण मदरसों और मस्जिदों को दिया जाता है उस कर से। ये भारतीय जनता पार्टी यही तो बयान दे रही है रोज, और कर क्या रही है? पिछले 10-20 साल से भारतीय जनता पार्टी चाहती ही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बोले और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की बोले जी। और सौरभ जी, ये तो वही लोग हैं जो हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज की बुराई करते हैं और विदेशों में जाके बिरयानी खाते हैं और गले मिलते हैं। ठीक है, सुमित जी जवाब दीजिए इस बात का कि केवल मुद्दा उठाया जाएगा बांग्लादेश के अंदर अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो जैसा राजकुमार जी कह रहे हैं उस पर एक्शन लेने की जरूरत है, और आप कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद की बातें यहां पर की जा रही है।
देखिए, आपने राजकुमार जी से प्रश्न किया कि बिल्कुल क्या बिल्कुल जिस प्रकार से मदरसों से और यहाँ कर वसूला मंदिरों से जाता है और यहाँ पैसा दिया जाता है, ये उनको इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी जी का ये बयान क्यों भूल जाते हैं कि हिंदू हिंसक हैं। ये पाकिस्तान में जाकर के बाबरी मस्जिद पर जाकर के इनके 3 प्रधानमंत्री बिल्कुल जिस प्रकार मनमोहन सिंह जी वहां गए थे और बिल्कुल नेहरू जी गए, इंदिरा गांधी जी गई, तो ये सभी लोग वहां जाकर के नटवर सिंह जी ने एक बयान भी दिया था जिसमें कहा था कि वहां जाकर के इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि हमारे को एक बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं तुष्टीकरण की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन लगातार जैसा भी आदरणीय बिल्कुल राजकुमार जी कह रहे हैं कि जीतने के बाद, तो जीतने का जैसा तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वास्तव में कार्य कर रही है। हम जो मैनिफेस्टो की बात करते हैं, जो हम संकल्प पत्र की बात करते हैं, हम संकल्प लेते हैं और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हम योजनाओं को पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे भावना जो है वो राष्ट्रहित की भावना है। आपने तमाम तुष्टीकरण की राजनीति करी है तो कांग्रेस ने की है। आप बताइए, धारा 370 हटी। ठीक है सर, तुष्टीकरण की राजनीति से हटते हैं हम लोग, पहले टॉपिक पे अगर बात कर लें। अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनका संरक्षण होना चाहिए, सरकार को कुछ कूटनीतिक पहल करने की आवश्यकता है, तो इस पर यह जवाब देना कहां जरूरी पड़ जाता है कि आपके अध्यक्ष कहते हैं कि साहब मंदिरों से तो कर वसूला जा रहा है और संरक्षण मदरसों को दिया जा रहा है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल मंदिरों से कर वसूल करके, क्योंकि ये तुष्टीकरण के अंतर्गत ही आता है बिल्कुल आदरणीय, कि यहां से लेकर के और वहां दिया जाता है। क्योंकि आपने पूर्व में देखा होगा, जयपुर में भी एक मॉब लिंचिंग का मामला हुआ था, तब ये चुप रहे। आप देखिए कि बिल्कुल कन्हैया की हत्या कर दी गई जब उन्होंने कुछ बात नहीं की। आप ये लगातार बिल्कुल जो दुबात की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस शुरू से करती आई है, लेकिन अब इनको हिंदुओं की महत्वता अब समझ में आने लगी है। आप देखिए, ये बोल रहे थे कि राम मंदिर का ताला, जैसा आदरणीय कह रहे थे, लेकिन राम मंदिर पर जिस समय कार सेवक गए थे, गोलियां किसने चलवाई थी? ये भूल जाते हैं। गोलियां चला गई, कई सैकड़ों हिंदू मारे गए, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, लेकिन देश की जनता के लिए आरोप लगाते हैं। और विपक्ष नहीं, तमाम जगह चर्चाओं में भी ये आरोप रहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है, हिंदू मुस्लिम के ज्यादातर, और जिस तरह के उदाहरण सुमित जी गिना रहे हैं, मुझे लगता है इस पर सवाल और सशक्त सवाल देना बेहद जरूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए। सौरव जी, मैं आपको पीछे ले जाऊं। आपकी जो डिबेट जिस टॉपिक पे है वो टॉपिक है, गहलोत साहब ने बयान दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, मंदिरों पर तोड़फोड़ हो रही है। तो जिम्मेदारी बनती थी भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार की, कि बांग्लादेश में जितने भी हमारे हिंदू लोग रह रहे हैं वहां उच्च लेवल पे बातचीत करके उनको सुरक्षा प्रदान करी जाए जी। वो करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान की इकाई के अध्यक्ष, लेकिन उनका ये कहना ये था कि एकाएक ये सब कुछ कैसे याद आ रहा है। एकाएक नहीं, लगातार हम तो कहते हैं। मैंने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध धर्म सबको साथ लेके चलती है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गुजरात को, राजस्थान को, हरियाणा को, दिल्ली को और महाराष्ट्र को और मणिपुर को सबको साथ लेके चलती है। कांग्रेस पार्टी वो है जो जमीन से नीचे बैठे व्यक्ति को और ऊपर वाले व्यक्ति को सबको साथ लेके चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अडानी अंबानी में गरीब में अंतर कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी वही है जो मणिपुर में, बंगाल में और राजस्थान में और महाराष्ट्र में अंतर कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी तो है, और वो बात हम कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है। दिल्ली की हार जीत से बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या और मंदिरों में तोड़फोड़ को जोड़ना क्या भारतीय जनता पार्टी को शोभा देता है? राजकुमार जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदू हिंसक है कि नहीं है? आप ये बताइए, आपने राम मंदिर का विरोध किया? आपके गठबंधन वालों ने गोली चलाई कि नहीं चलाई? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस सत्य नहीं बोल सकती, और परिणाम आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं। आप भूल गए उनका नरसंहार, सिखों का नरसंहार किसने किया था? किसने किया था राजकुमार जी? भारतीय जनता पार्टी मुसलमान वही परिणाम कांग्रेस को बिल्कुल दिल्ली में जो मिला है। आप सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलता। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे मित्र आप बताइए, मोर्चा क्यों बना? जीएल वर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अंदर क्या बहुत जरूरी हो जाता है कि केवल धर्म पर राजनीति हो? जिस तरह का परिप्रेक्ष्य अभी दिखाई दे रहा है, समस्या वाकई में ही है, लेकिन समाधान पर ना बात होकर केवल बयानबाजी पर बातचीत होकर रह जाती है। जीएल वर्मा जी, मैंने आपको यही कहा ना कि ये विचारधारा का प्रश्न है कि हिंदू अगर दूसरे देशों में रह रहे हैं तो कांग्रेस उनको केवल हिंदू मान के अगर उनकी वो चिंता कर रही है तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ये कहां तक जायज है? ये तो आप ये विचारणीय विषय है। देखिए जो है, और अगर कांग्रेस को इतनी चिंता है तो इनको सड़क पे आना चाहिए। खाली एक्सपोज से क्या होगा साहब? इनको सड़क पे आना चाहिए, गवर्नमेंट मजबूर करना चाहिए कि वहां प्रोटेक्ट किया जाए। तो इनको क्लियर स्टैंड लेना चाहिए। खाली एक
एक्स पे आपने स्टेटमेंट दे दिया, उससे क्या हुआ? सड़कों पे क्यों नहीं आ रही है कांग्रेस हिंदुओं के हित में? राजकुमार जी, हिंदुओं का हित वाकई में अगर दिखाई दे रहा है तो जिस तरह से आप बयानबाजी को लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं कि आपके वरिष्ठ नेताओं को इस तरह से कहा गया, तो सर मुझे लगता है एक्सपोज से ऊपर उठना चाहिए था। सौरभ जी, मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है जो सभी जाति सभी धर्मों के सम्मान के लिए हमेशा लड़ती आई है। गहलोत साहब ने एक पोस्ट डाली, हाँ। उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी में तिलमिलाहट आ गई और हिंदुस्तान के जितने भी चैनल्स हैं लगभग उनपे लगातार उनके पोस्ट के बाद डिबेट चल रही है। तो एक पोस्ट डालने के बाद आदरणीय डिबेट चलेगी ना सर। आप केवल मैं कह रहा हूं अगर आप सोशल मीडिया तक सीमित रहेंगे तो डिबेट होगी। आपके अगर किसी नेता को, किसी वरिष्ठ नेता को, आला कमान को कोई बयान दे दिया जाता है, आप विरोध प्रदर्शन करते हैं, संसद से सड़क तक हर जगह विरोध प्रदर्शन होता है, तो बांग्लादेश के मुद्दे पर सड़क पर क्यों नहीं है कांग्रेस? मैंने कहा ना, हम कब हम मुसलमानों केवल सोशल मीडिया पे दिखेंगे और डिबेट भी नहीं हो। मैंने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी जाति सभी धर्मों के लिए हमेशा उचित मांग, अच्छी मांग करती आई है। आज अगर वहां हिंदू असुरक्षित नजर आया तो कांग्रेस पार्टी ने मांग करी, और अगर कहीं मुसलमान नजर आएगा तो वहां भी मांग करेगी। सर मांग करने का तरीका ही तो पूछ रहे हैं। सबसे पुरानी पार्टी, हर मुद्दे को उठाने वाली पार्टी आप जैसा कि कह रहे हैं, तो वो मुद्दा किस तरह से उठाया जा रहा है उस पर तो बहस हो रही है। केवल सोशल मीडिया पे क्यों दिख रहे हैं तो आपके तमाम नेता? सौरभ जी, बहस हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्थायी समाधान ढूंढने की बजाय उल्टा हमको ज्ञान दे रही है, हमारी कमियां गिना रही है। और हम तो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोगों के साथ वहां पर इस तरह की का अत्याचार हो रहा, तकलीफ हो रही है बांग्लादेश सरकार से और उच्च लेवल पर भारत की सरकार बात करे। लेकिन एक्शन होगा या केवल इस बयानबाजी तक ही सिमट के सब कुछ रह जाएगा? देखिए राजकुमार जी, बिल्कुल आप मुद्दे को वास्तव में गौण कर रहे हैं। जब आपकी सरकार थी तो जनता बिल्कुल देखा कि आपने किस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति, लेकिन आज जो विषय बता रहे हैं कि हिंदुओं के लिए कांग्रेस कितना विचार करती है और अन्य समाजों के लिए, आप देखिए जिस प्रकार से जाति जनगणना की सबसे पहले बात किसने करी, वो आपने की। आप देखिए आपके समय पर कितने तुष्टिकरण के मामले दर्ज हुए, लेकिन और आप ये भी देखिए कि लगातार जो आपके बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं वो सिर्फ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र से। अगर ये लगता तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र से आप चुनाव लड़िए और निश्चित आपको बताएंगे, क्योंकि आज वास्तव में यहां जातिगत की बात नहीं, धर्म की बात नहीं, लेकिन ये धर्म में अगर किसी ने दो फाड़ करने का प्रयास किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। और हां, इस देश की जनता का धन्यवाद है कि जनता ने आपको इसका परिणाम भी दिया, क्योंकि आपने मुस्लिमों को सिर्फ कुछ समझा तो सिर्फ वोट बैंक समझा राजकुमार जी। लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है, जनता जानती है। और आप सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की। हम लगातार सभी जगह प्रचंड बहुमत के साथ जीते। आप बार बार अयोध्या को प्रश्न उठाते थे, अभी हम अयोध्या में भी परसों प्रचंड बहुमत के साथ हमारे कैंडिडेट जीता है। लेकिन ये जीत सिर्फ विकास की जीत है, क्योंकि हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। और आपको एक वास्तव में एक विशेष समुदाय से विशेष प्रेम है, ये जनता जानती है। जैसा कि मुझे लगता है सुमित जी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि आपको किससे प्रेम है किससे नहीं प्रेम है, यही विवाद का सबसे बड़ा विषय है। नहीं, प्रेम करिए, संपूर्ण देश की जनता से प्रेम करिए, एक फाड़ से नहीं। अगर आपसे इतना प्रेम होता, 1966 का जो युद्ध हुआ उसके बावजूद भी आपने पीओके लेने की बात नहीं करी। हमारे नेता 56 इंजन वाले नेता लगातार कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाई और पीओके ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हम लेके रहेंगे। ये हिंदू समाज है, राजकुमार जी नहीं। मैं जीएल वर्मा जी के सवाल पर आऊंगा, जब उन्होंने कहा कि कुछ स्ट्रेटेजिक, ठीक है सुमित जी आऊंगा, मैं आ रहा हूं, उठा है, ठीक है मैं आ रहा हूं आपके पास। राजकुमार जी, मैं उस जीएल वर्मा जी की उस बात से सवाल करूंगा कि उन्होंने कहा कि अब कुछ स्ट्रेटेजिक चेंज जो है वो कांग्रेस ढूंढ रही है और उस तरह का चेंज अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। क्या ये बयान उसी शुरुआत को समझा जाए? देखिए सौरभ जी, मैंने आपको पहले भी कहा, फिर दोबारा कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा इस तरह की चिंता पूरे देश में हमेशा व्यक्त करती आई है। लेकिन जहां तक वर्मा साहब कह रहे हैं कि जब कोई चुनाव हारते हैं और जब समीक्षा होती है तो रणनीति का परिवर्तन किया जाता है। हम देश में इस वक्त कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है, तो हम कैसे मजबूत हो, इसलिए इस सब्जेक्ट में तो सर मैं लगातार इसके साथ आपने कहा कि सबको बराबर रखा गया है। मैं उस बात पे एक छोटा सा उदाहरण कि जो पिछली सरकार थी, इस सरकार, ये जब सरकार आई तो विधानसभा के अंदर एक विधायक बीजेपी के खड़े होकर बोलते हैं कि जितना भी कर वसूला गया मंदिरों से वो मस्जिदों में लगा दिया गया। जयपुर की बात कर रहा हूं मैं। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया। तो ऐसा अगर हो रहा है, अगर बराबरी की बात होती है, तो ये कर व्यवस्था को लेकर सरकार ने सवाल क्यों नहीं उठाया कि केवल एक ही समुदाय विशेष से या केवल हिंदुओं के मंदिरों से कर क्यों वसूला जाएगा? सौरभ जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के इस बयान को अगर सच भी मान लिया जाए
तो 13-14 महीने से इनकी सरकार है, साक्ष्य रखें, 13-14 महीने से विधायक हैं। मैंने क्या कहा, अगर उनके बयान में कहीं कोई सच्चाई है तो 13-14 महीने से इनकी सरकार है। क्या वो कर वसूली ठीक हो गई क्या वो कर वसूली ठीक होगी क्या? और दूसरा, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, इन्होंने अपने संगठन में अल्पसंख्यक मोर्चा बना रखा है, नहीं बना रखा है? उसमें भारतीय जनता पार्टी के उस अल्पसंख्यक मोर्चा के अंदर मुस्लिम साथियों को भर्ती कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो हमारे लिए कुमार जी हमारे ये लगातार करते हैं, तो अगर दो बुराई करते हैं और विदेशों में जाके गला मिलकर बिरयानी खाते हैं। अभी कुछ महीने पहले एक अखबार में साक्ष्य के साथ आया था जिसमें जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर की भी बात की गई थी कि यहां इतना चढ़ाव आया और वो मस्जिदों को और मदरसों को गया। राजकुमार जी, वो आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन निश्चित आप आंखें क्यों सुमित जी, अगर मैं समझता हूं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मुझे लगता है कि अगर ऐसा भी हो रहा है आदान प्रदान तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। और राजकुमार जी कह रहे हैं कि अब क्या सुधार होगा, अब क्या सुधार होगा इस व्यवस्था में? बिल्कुल सरकार आई है, लगातार हम उस ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करी। और अब आप लगातार देखिए किस प्रकार से धर्मांतरण कर राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कानून लेकर के आ रहे हैं। ये धर्मांतरण जो लगातार ईसाई मशीनरियां, मुस्लिम धर्म, कई लोग लव जिहाद लगातार ये जो चल रहे थे, ये एक कदम उसी तुष्टीकरण को खत्म करने की ओर है आदरणीय। लेकिन और ये जो कदम आप बता रहे हैं ये भी निश्चित ही आएगा। दूसरा हमारा केंद्र सरकार का कदम जो इन्होंने वक्फ बोर्ड को लगातार 1957 में ताकत दी, 1995 में और 2013 में इनके जाते जाते इतनी शक्तियां दे दी कि किसी व्यक्ति की संपत्ति पे जाकर वो हाथ रख देते हैं कि ये हमारी है, तो वो व्यक्ति बोल भी नहीं सकता। एक उदाहरण राजकुमार जी आपको जानकारी होगी, एक पूरा गांव वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया, यहां तक कि संसद पे, यहां तक कि कई विधानसभा पर। आप देखिए ये मानसिकता ये किसने दी? ये शक्तियां संपूर्ण रूप से कांग्रेस ने दी। मैंने भी आपको उदाहरण बताया था, आपके 3 तत्कालीन प्रधानमंत्री बाबरी मस्जिद पे जाके बोलते हैं कि हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, हमको अच्छा लगता है। आप कहते हैं हिंदू हिंसक है, जवाब दे लीजिए राजकुमार जी, जवाब दीजिए इस बात का। जा रही है क्योंकि मदन राठौड़ जी ने सही कहा है कि अब दिल्ली के परिणाम जब बहुत पुराने सवाल है, बहुत पुराने सवाल है सुमित जी, ठीक है, बहुत पुराने सवाल है राजकुमार जी। तो तमाम सवाल किए इन्होंने कि वक्फ बोर्ड को पोषित किसने किया, और अगर आपके 3 PM जाकर वहां पर ऐसी बात करते हैं, जवाब दीजिए इस बात का। सौरभ जी, वक्फ बोर्ड में कहीं कोई कमी नजर आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर 11 साल से सरकार है, क्यों नहीं संशोधन मिल जाते हैं, क्यों इसमें सुधार करते हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी को कोसने का लगातार काम करते हैं? 11 साल राज करने के बाद भी पानी पी पी के कांग्रेस पार्टी को कोसना और जिस देश में जो भी गलतियां हो रही है उसके लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराना कहां तक ये सार्थक है, कहां तक ये ठीक है? हम तो आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं कि जहां बंगाल में 23 लोगों की हत्या हो गई बांग्लादेश के अंदर और 150 से अधिक मंदिरों में तोड़फोड़ की है, उसमें कार्रवाई करिए, वहां जो हिंदू लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करिए, उच्च लेवल पे बात करिए। ये डिबेट्स को टर्न करना, ये सब्जेक्ट को इधर बोलना और मुद्दे से भटकाना भारतीय जनता पार्टी परंपरागत पार्टी है। राजकुमार जी, ये पूरे देश के लिए बहुत, जिसे कहा जाए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और गंभीर विषय है, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं। विपक्ष मजबूत हो, क्योंकि आपने खुद ने अभी कबूल किया कि हाँ कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। विपक्ष की मजबूती तमाम जनता चाहती है, देश चाहता है, जब ये लोकतंत्र आगे बढ़ सकता है। ऐसे में सोचना तो पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक चेंज की मैं अगर बात कर रहा हूं आपसे, तो क्या अंदर मंथन नहीं चल रहा कि क्या चेंजेस होने चाहिए थे, कहां कमी है, कहां हमको मजबूत होना चाहिए? सौरभ जी, ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई। तो कांग्रेस पार्टी को तो ज्ञान देने की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी किसी राज्यों में कमजोर हुई है, किसी प्लेटफॉर्म पे अगर कमजोर हुई है, तो निश्चित तौर पे हमारा मंथन चिंतन चलता रहता है। हम बेहतर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। कांग्रेस का हमारा नीचे से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर ऑल इंडिया तक सारा संगठन बहुत मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी को पूरा हमेशा टक्कर देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी का छोटा बड़ा कार्यकर्ता हमेशा एकजुट है और एकजुट रहेगा। देखिए, पार्टी परास्त नहीं होती राजकुमार जी, उसकी नीतियां परास्त होती है। हमारा संपूर्ण देश जो है, दिल्ली की बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में हमारा आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी उतना घमंडी हुई, तभी तो दिल्ली में नहीं हो पाया। आपने भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बने रही है, क्यों आप भूल जाते हैं? तो राजकुमार जी, ये तो समझना पड़ेगा कि गठबंधन क्यों नहीं है, क्यों इतना राजनीतिक स्वार्थ हावी हो जाता है, चाहे वो आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। आप लोग पूरे देश में प्रोपेगेंडा पूरा मस्त है, चारों तरफ की एक विशाल महागठबंधन तैयार हो रहा है, फिर गठबंधन की स्थितियां हर चुनाव में बदल जाती है।
बिल्कुल सरोज जी, आप ठीक कह रहे हैं। अगर हमारा आप आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता, चाहे दिल्ली में होता या हरियाणा में होता, आज हरियाणा में भी हमारी सरकार होती, दिल्ली में भी हमारी सरकार, हमारी गठबंधन की सरकार होती ठीक है, और जी भारतीय वर्मा जी जनता पार्टी कैसे को नहीं बताएंगे? बोलना जी वर्मा पड़ता। जी जो बात ये कह रहे हैं राजकुमार जी, क्या वाकई में वैसा देखते हैं आप? जीएल वर्मा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बताइए। जीएल वर्मा जी, राजकुमार जी कह रहे हैं गठबंधन हो जाता तो दिल्ली भी हमारी होती, हरियाणा भी हमारा होता, और ये बड़ा जिसे कहा जाए कि जो शेर ले रही है बीजेपी, वो गठबंधन नहीं होने की वजह से हुआ है। यही देखते हैं सर आप? देखिए, ये बात तो जो है ना बिल्कुल सही है कि हरियाणा में और जो है, हाँ। लेकिन केजरीवाल जी ने जो अपनी एक जो है ना फैलाव की जो नीति अपनाई थी, हाँ। तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये जो है ना दो-धारी तलवार है। हाँ। अगर कहीं दूसरी जगह नुकसान पहुंचाएंगे तो कांग्रेस के वोटर उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अब ये इन्होंने हिसाब करीब करीब बराबर कर लिया है, और अब केजरीवाल जी को भी समझ में आ गया है और कांग्रेस को भी समझ में आ गया है। पहले आप एक जमाना होता था तो कांग्रेस के विरुद्ध में सारे विपक्षी दल हुआ करते थे। अब आज ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में सारे विपक्षी दल इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ। स्थितियां बदलती रहती है, और सबसे बड़ी वजह मुझे यह भी लगता है सर कि स्थितियां ही नहीं बदल रही है, अंदरूनी स्थितियां चुनाव को देखते हुए बदल जाती है, तो जनता को लगता है विश्वास ही वो नहीं बन पाता तमाम पार्टियों पे जो होना चाहिए सत्ता के लिए, कि सत्ता कैसे प्राप्त की जा सकती है, चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं, उसके लिए गठबंधन बनाना भी एक नीति का ही हिस्सा होता है जी। और मुझे लगता है ये तमाम जो फैसले हैं तमाम पार्टियों को राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि से ऊपर उठकर लेने चाहिए। वो बांग्लादेश का अगर मुद्दा है, अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो सुमित जी उस पर एक्शन लेने की जरूरत है, ना केवल बयानबाजी की। क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आपसे 20 सेकंड का। बिल्कुल, जैसा बिल्कुल लगातार हम इस तुष्टीकरण को रोकने के लिए और बांग्लादेशियों के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। जिस प्रकार से हमने 3 तलाक खत्म किया, जिस प्रकार से हम यहाँ कानून लेकर के आ रहे हैं धर्मांतरण पर, जिस प्रकार हमने धारा 370 हटाई, ये देश सनातनियों का देश है, राम मंदिर बनाया। लेकिन मैं दूसरी ओर इनसे कहना चाहूंगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा एक किताब द प्रॉमिस लैंड में उन्होंने लिखा था कि मुंबई में जब अमेरिका की बात मत करो, मुंबई में इसमें भी बात मत करो, किया था, हथकड़ियां लगे हमारे हिंदुस्तानी हैं, लगातार ठीक है सर, शाउटिंग ठीक है, हम इसको शाउटिंग मैच नहीं बनाते। राजकुमार जी, लेकिन मुझे लगता है कि अब तरीका बदलना पड़ेगा। अगर आपकी कोई मांग है, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की समस्याओं को उठा रहे हैं तो उठाने का तरीका सोशल मीडिया से बाहर आएगा। नहीं सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी का तो वही तरीका है जो पहले से चलता रहा, वही तरीका कायम रहेगा। कांग्रेस पार्टी आती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध धर्म सब साथ मिलकर इस हिंदुस्तान का विकास करें, कांग्रेस पार्टी का विकास करें। ठीक है सर, और जनता भी यही उम्मीद करती है कि पार्टियों की जो विचारधारा है ये धरातल पर भी देखने को मिले।